मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने ये कारनामा किया है, उसने अपनी बच्ची को 5 गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, उस मुलज़म को कम से कम क्या सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, हुकूमत की तरफ से उसको सज़ा सुना दी गई है, ठीक है, अरेस्ट हो गया है वो। और मुल्ज़िम ऑब्वियसली ऐसे बंदे के लिए, मैं अगर खुद आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे बंदे को चौराहे पे खड़े करके तब तक कोड़े और पत्थरों से मार देना चाहिए, तब तक उसकी जान नहीं निकले। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, मियाँ वाली के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो गर्दिश कर रही है। एक छोटी बच्ची, 7 दिन की बच्ची, जिसको उसके वालिद ने 5 गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ एंकर पर्सन फ़र्रा इकबाल साहिबा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं, इस वाक़े को किस तरीके से देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फ़र्रा, मुझे ये बताइएगा कि मियाँ वाली के अंदर जो वाक़या पेश आया है, इस बारे में आप क्या कहते देखिए, मियाँ वाली में जो वाक़या पेश आया है वो सब हमने देखा है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे हमें जो है डिफरेंट ख़बर सुनने को मिल रही है। लेकिन देखिए, उसका यही मकसद था कि बेटा पैदा होना चाहिए था, बेटे की ख्वाहिश थी, उसको बेटा ना पैदा होने की वजह से जब बेटी पैदा हुई और बच्ची 7 दिन की थी, जिसको उसने सबसे पहले उठा के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ठीक है, मैं ऑन द स्पॉट नहीं गई हूँ, मैं वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट नहीं की, लेकिन मेरे कोलीग्स ने, मेरी टीम मेंबर ने जो क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके मुताबिक यही है कि पहले बच्ची को उठा के उसने ज़मीन पे फेंका है, ठीक है, उसके बाद उस पे 5 गोलियाँ मारी हैं। वो नन्ही सी जान, मुझे ये बताओ, पहले उसको उठा के अगर आप ज़ोर से दबा देते हो, नोच देते हो, तो वो तो बच्ची वहीं पे मर जाती, उसको गोलियां से मारने की क्या ज़रूरत थी। और दरिंदगी का मतलब, पहली बेटी जो है आपके घर पैदा हो रही है, रहमत आ रही है, ठीक है, शादी को 2 साल हुए हैं, अच्छा बुरा चल रहा था, बच्ची पैदा हुई है, रहमत घर आई और रहमत को आते ही उसने ठुकरा दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं कि उस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। क्या आपको लगता है कि इस तरह का हो सकता है? मैं पहले भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन ये चीज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये है कि बच्चा जो है, लड़का जो है, सॉरी कातिल, अब उसको लड़का भी नहीं कह सकते, बाप भी नहीं कह सकते, कातिल जो है वो मैट्रिक में अच्छे उसने ग्रेड से मैट्रिक क्लियर किया है, एफएससी क्लियर की, उसके बाद मेडिकल में आगे एडमिशन लिया है और मेडिकल पढ़ भी रहा था, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। और अब मुझे ये बताएं कि एक जीनियस बच्चा जो है वही मेडिकल पढ़ सकता है, मेडिकल की तैयारी कर सकता है, क्या अब उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब होगा? बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे के अंदर हैं जो बेटी पैदा होने पे जो है ना वो खुदा से गिला शिकवा करते हैं। मतलब उनकी सोच होती है कि बेटा ही पैदा होना चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अफ़सोस की बात है कि जो बेटी पैदा होने पे जो है अफ़सरदगी का इज़हार करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा उनके पास आती थी, तो अपनी चादर मुबारक बिछा देते थे ज़मीन पे और बीबी फ़ातिमा ज़हरा आके उन पे बैठा करती थी। मुझे ये बताएँ कि नबी पाक सरकार अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे, उनका इतना एहतराम करते थे, यहाँ तक कि बचपन से लेके उनकी शादी हो जाने के बाद भी उनके दिल में उनके लिए वही प्यार, वही इज़्ज़त, वही एहतराम था। तो हमारी क्या औकात है जो हम बच्चियों को, अपनी बेटियों को जो इस तरह से कहें कि भी नहीं है, तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है, हमारे लिए अफ़सरदगी का बाइस है। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने ये कारनामा किया है, उसने अपनी बच्ची को 5 गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, उस मुलज़म को कम से कम क्या सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, हुकूमत की तरफ से उसको सज़ा सुना दी गई है, ठीक है, अरेस्ट हो गया है वो। और मुल्ज़िम ऑब्वियसली ऐसे बंदे के लिए, मैं अगर खुद आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे बंदे को चौराहे पे खड़े करके तब तक कोड़े और पत्थरों से मार देना चाहिए, तब तक उसकी जान नहीं निकली थी। मतलब नन्ही सी मासूम बच्ची है, ठीक है, अपनी माँ की गोद में लेटी हुई है, फ़ीड करने के बाद उसकी माँ से उसको खींचा जाता है, उसको पहले ज़मीन पे पटका जाता है। आधी बच्ची की जान तो वहीं निकली जब उसको ज़मीन पे पटक दिया है, ठीक है, उसको उस पे गोलियाँ, आप भी ऑब्वियसली स्टोरीज़ करते हैं, हम भी करते हैं। अगर हमारी नाज़रीन ये चीज़ देख रही है, आए रोज़ हम खबर देखते हैं कि हमारी मासूम सी बच्चियाँ, जवान बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं, टीनेज बच्ची हैं, वो रेप का शिकार हो रही हैं, ठीक है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। पहले तो वो बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज़ नहीं थी, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियों की जानें महफूज़ नहीं हैं। अगर वो पैदाइश करके दुनिया में आती हैं, ठीक है, बार-बार दुनिया में आती हैं, तो उनको अपने बाप के हाथों जो है वो कत्ल का जो है निशाना बन जाती हैं। जी नाज़रीन, इस मुलज़म को कड़ी से कड़ी सज़ा, मैं कहता हूँ सज़ाए मौत से कम सज़ा तो मिलनी ही नहीं चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD टीवी। अल्लाह ने के बाद।